अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल वकाश मिशे। आज मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? ताकत, जोश, एनर्जी, एक्साइटमेंट, क्या चाहिए होता है? बहुत सारे जवाबात आपके दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है पहाड़ का होना। पहाड़ पे चढ़ने के लिए पहाड़ ही ज़रूरी है। अगर आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं, अगर उसकी आईडी ईमेल सही नहीं है तो ईमेल कहीं पे भी नहीं जाएगा। अगर आप स्टेशन पे खड़े हैं और स्टेशन मास्टर से कहते हैं कि मुझे टिकट दो, और वो आपसे पूछता है कहाँ की टिकट, और आप उसे नहीं बताते तो आपको कहीं की भी टिकट नहीं देगा। दोस्तों, इंसान के अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, वो ख्वाब भी देखता है, वो हिम्मत भी करता है, उसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा, जुनून भी बहुत है, लेकिन इसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाता। उसकी वजह बस यही है कि वो गोल सेट नहीं कर पाता। उसे अपना मकसद, उसे अपनी मंजिल तय नहीं करनी आती। उसे वो सफ़र जहाँ तक उसने पहुँचना है, जो रास्ता उसने तय करके जाना है, वो डिसाइड नहीं कर पाता। 1979 में एक सर्वे हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में MBA के स्टूडेंट्स पे कि कितने लोग अपनी जिंदगी में गोल सेट करते हैं। बदकिस्मती से 84% लोग ये काम नहीं करते। वो अपना गोल सेट नहीं करते, तय नहीं करते कि उन्हें क्या करना है। और 20% लोग ऐसे थे जो सोचते तो थे अपने दिमाग में कि उन्होंने क्या करना है, उनका एक विजन था, उनका प्लान था, उन्होंने क्या करना है। But only 3% were the people who sat and write the goal on the paper. सिर्फ 3% ऐसे लोग थे जो अपना गोल, अपना मिशन, अपना विजन पेपर के ऊपर लिखते थे। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि ठीक 10 साल के बाद जब उन्हीं MBA स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया गया, तो जो लोग अपना गोल अपने दिमाग में सोचते थे, वो उन लोगों से 2 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे जिन्होंने कभी अपने गोल के बारे में नहीं सोचा। और जिन लोगों ने, जिन 3% लोगों ने अपना गोल सफ़े के ऊपर लिखा, वो कई गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे, अब कई % ज्यादा अपनी जिंदगी में कामयाब थे। दोस्तों, मैं आपको मिसाल देता हूँ एक हॉलीवुड एक्टर जिम कार्ली की। इन्होंने अपनी लाइफ में एक अपने आप को एक चेक लिखा जो कि था $10 मिलियन का, और इन्होंने अपना गोल सेट किया कि एक दिन मैं वो ज़रूर लाऊंगा जब एक्टिंग के लिए मैं $10 मिलियन प्रोड्यूसर से चार्ज करूंगा। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ठीक 10 साल बाद जिम कार्ली को एक मूवी के लिए $10 मिलियन दिए गए। दोस्तों, इंसान एक ऐसा समंदर है, एक ऐसा गहरा समंदर है, उसकी सोच इतनी गहरी है जिसमें वो अपनी जिंदगी में कभी भी उतर के नहीं देखता। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम अपने दिमाग का, अपने पोटेंशियल का सिर्फ और सिर्फ 2% इस्तेमाल कर पाते हैं। ये ऐसे ही होगा कि जैसे कि आपके अकाउंट में ये आप जरा दुख देखें, आप फील करें कैसी दुख की बात है, कैसी एक स्ट्रेंज सी बात है कि आपके बैंक अकाउंट में 1 या 2 करोड़ रुपया जमा करवा दिया जाए और आप पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 2,000, 20,000 रुपया इस्तेमाल कर सके, और बाकी का जो करोड़ों रुपया है वो आपके बैंक में शान एक रिजर्व के तौर पे बना रहे। इंसान भी इसी तरह ही करता है अपनी लाइफ में। अपना जो दिमाग है, अपना जो पोटेंशियल है, सिर्फ 2% इस्तेमाल करके समझता है कि मैंने पता नहीं क्या कर लिया है और मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। हालांकि हकीकत में उसका जो मेजर पोर्शन होता है, वो रिजर्व होता है, वो उसको कभी हाथ भी नहीं लगाता, इस्तेमाल ही नहीं करता। मैं आपको मिसाल देता हूँ ब्रूस ली की। ब्रूस ली ने एक दफा अपने आप को खत लिखा कि मैं यूनाइटेड स्टेट का एक दिन बड़ा नाम बनूंगा, एक स्टार बनूंगा। वो मेहनत करता रहा और उसने अपना खत अपने दफ्तर में, अपने घर में, इर्द गिर्द जगह जगह चिपका दिया। वो अपने गोल के पीछे लग गया। उसका एक ड्रीम था, उसका एक मिशन था। चंद साल बाद आप सबको पता है ब्रूस ली का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है।
ये महज उसकी मेहनत और उसकी गोल सेटिंग की वजह से हो पाया, जो उसने अपने आप से कमिटमेंट की, अपने आप से वादा किया कि मैंने क्या बनना है, अपनी लाइफ में क्या हासिल करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि गोल सेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए ताकि हम अपना मंजिल, अपने मकसद को हासिल कर सकें और अचीव कर सकें उस चीज़ को। तो गोल सेट करने के लिए गोल स्मार्ट होने चाहिए, स्मार्ट SMART। तो पहले हम S की बात करते हैं कि गोल स्पेसिफिक होने चाहिए। आपको पता हो, आपका गोल क्लियर हो। जब आपका गोल बिल्कुल क्लियर होगा, आपका उस तक पहुंचना बहुत ही आसान और मुमकिन हो जाएगा। एक बिलियनियर से किसी ने पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, आप कामयाब कैसे बने इतने। तो उन्होंने जवाब दिया कि कामयाबी के 2 सीक्रेट्स हैं। एक पहला सीक्रेट, इंसान को पता होना चाहिए कि उसे लाइफ में चाहिए क्या, वो क्या करना चाहता है। बदकिस्मती तो ये है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता उन्होंने अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या। वो दौड़ते रहते हैं, वो भागते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता वो किस तरफ जा रहे हैं, उनका मकसद क्या है। और दूसरी बात उन्होंने जो बताई, आपको कीमत तय कर लेनी चाहिए। आपको वो कीमत तय कर लेनी चाहिए अपनी मनपसंद चीज हासिल करने के लिए, और लाते चाहिए उस मन चाहे चीज को हासिल करने के लिए। कीमत चुकाइए, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी अपनी मन चाहे चीज हासिल करने के लिए। दोस्तों, अगर आपका मकसद, आपका विजन क्लियर है, साफ है, तो आप यकीन करें पहाड़ का सीना भी चीर सकते हैं, उसमें से भी रास्ता निकाल सकते हैं। उसकी बहुत बड़ी मिसाल दशरथ मांझी है, जिसने अपनी बीवी के लिए एक पहाड़ का सीना चीर दिया। वो कहता है कि मैंने ये काम, ये पहाड़ को चीरना जो 300 फुट चौड़ा और 360 फुट लंबा था, वो कहता है कि मैंने इसको चीरना तो इसलिए शुरू किया था कि मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पाया, उसके प्यार में इसे चीरना शुरू किया। लेकिन उसके बाद मेरा मकसद लोगों की फलाह करना था, लोगों की मदद करना था, जिसकी वजह से उसे हिम्मत मिली और उसने आखिर में उस पहाड़ का सीना ही चीर डाला। अब हम बात करते हैं स्मार्ट के नेक्स्ट वर्ड की, M की, मेजरेबल। ऑलवेज कीप रिमेंबर कि इफ यू कांट मेजर यू कांट ग्रो। अगर आप माप नहीं सकते, अगर आप जज नहीं कर पाते, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को कितने बंदे यूज करते हैं, कौन कौन इसे इस्तेमाल करता है, इनका नंबर क्या है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके मार्क्स कितने आते हैं, आप किस जगह पे खड़े हुए हैं, ताकि उसके बाद आप उसको इम्प्रूव कर सके, उसको हायर लेवल तक लेके जाया जा सके। जब आप गोल सेट कर रहे हो तो याद रखिए कि आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल हो। मैं चांद पे घर बनाऊंगा, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। इस तरह की डायलॉग बाजी अपनी गोल सेटिंग, अपने मकसद में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, अगर आपका गोल अचीवेबल होगा, जिसे आप हासिल करना, जिसे अचीव करना पॉसिबल है, तब ही ये आपकी मंजिल मकसूद का रास्ता बनेगा। दोस्तों, हम गोल सेटिंग के नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं, जो कि है अर्न। आर मीन रेलिवेंट। याद रखें कि आप जब गोल सेट कर रहे हो तो आपको बहुत दूर की सोचनी होगी। आपको खुद से पूछना होगा तो व्हाई आर यू सेटिंग द गोल। आप गोल क्यों सेट कर रहे हो, आप जो गोल लिख रहे हो, जो गोल आप इमेजिन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसके पीछे की रीज़न क्या है, वजह क्या है। मिसाल के तौर पे आप अपना गोल सेट करते हो कि मैंने मैराथन, लॉन्ग रेस दौड़नी है, आपसे पूछा जाता है इसकी वजह क्या है, आपका जवाब आता है कि मैं इससे हेल्दी रहूँगा, मेरी सेहत अच्छी होगी। तो याद रहे कि ये गोल सेट करना रेलिवेंट नहीं है। आपका अल्टीमेट गोल अपनी सेहत पे है, अपनी सेहत अच्छी रखना। तो इसके लिए आपको हेल्दी एक्सरसाइज करनी होगी, ना कि एक लंबी रेस दौड़नी पड़े। पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट वर्ड टी, टाइम बॉन्ड। A goal without any date is just like a dream. ख्वाब समझते हैं आप, ख्वाब क्या होता है, जो देखा भूल गया।
अगर आप अपने गोल का जो आपने गोल लिखा है, जो आपने तय किया है, वो टाइम बाउंड नहीं है, उसका कोई आपने टाइम नहीं डिसाइड किया, आपने टाइम नहीं लिखा कि ये मैंने 2 साल में गोल हासिल करना है, अचीव करना है, 5 साल में, 10 साल में, तो यकीन जानिए वो गोल आपका एक ख्वाब रहेगा, ना कि गोल। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपने एटलीस्ट ये सीख लिया होगा कि आपको एक अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल सेट ज़रूर करना चाहिए। जो आप सोच रहे हैं, आपका इस वक्त विजन, इस वक्त मिशन क्या है, आपके अंदर एक डिज़ायर क्या है, आपके अंदर जो आग लगी हुई है, उस आग को आप सफ़े के ऊपर लिखें।